Hello, good morning to everybody. How are you? सारे लोग बढ़िया हो, बढ़िया बने रहो, कुछ नया करते रहो, हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पढ़ना। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली पढ़ोगे भी, कुछ नया भी करोगे। हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो लगेगा क्या कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन तो नहीं, चैप्टर पढ़ाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। था क्या, एक दो बच्चों के 11th क्लास के स्कूल में कुछ टेस्ट पेपर वगैरह हैं, तो उसके लिए बच्चों ने बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएगा चैप्टर। तो चलो आप लोगों के लिए नया बना देते हैं इसमें वीडियो। दूसरी वाली बात इसमें यह है कि जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको दो पार्ट में हमें पढ़ना है। कौन कौन से पार्ट में? एक बोलते हैं हिस्टोरिकल, एक हिस्टोरिकल हो गया है सारा, और एक है मॉडर्न। आज की डेट में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आते हैं मॉडर्न से, है ना। अब इसका हिस्टोरिकल पार्ट क्या हो गया? इसका हिस्टोरिकल पार्ट हो गया है, जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो इसका हिस्टोरिकल पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जैसे फॉर एग्जांपल डोवेनियर ट्रेड्स, जैसे फॉर एग्जांपल लोथर मेयर कर्व, जैसे फॉर एग्जांपल मैंडली पीरियोडिक टेबल। दीज ऑल आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन फिर भी उतना ही जरूरी है आपको जितना जरूरी आपका मॉडर्न पार्ट है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम लोग जो पहले करेंगे वो करेंगे मॉडर्न वाला पार्ट, उसके बाद हम लोग करेंगे हिस्टोरिकल पार्ट। ठीक है, तो चलिए, और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे आप 10th में थे, शायद ये 9th-10th में भी है चैप्टर, तो 10th में क्या था कि आपके टीचरों ने बोला था कि काम चल जाएगा भाई, 20 तक आप एटॉमिक नंबर याद कर लो। तो आपने वहां पे काम चला दिया था। अब जैसे ही आप 11th-12th में आते हो या 11th में आते हो, तो थोड़ा बहुत टीचरों के हिसाब से या बच्चे अपने हिसाब से कर लेते हैं कि 30 तक याद कर लो, काम चल जाएगा। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हो तो वहाँ कोई भी चीज़ काम चलने वाली होती नहीं है, क्योंकि जो चीज़ काम चलाऊ होती है, मेड इन, समझ ही रहे हो आप लोग, तो मतलब आर्टिफिशियल होती है, तो वो ज़्यादा दिनों तक थोड़ा सा टिक कम पाती है। तो कहने का मतलब कंक्लूजन समझ लो, आपको पूरी पीरियडिक टेबल लर्न होनी चाहिए 11th क्लास में ही, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो। हकीकत बात तो यही है। बाकी फिर वो करते रहो अपने हिसाब से कि अच्छा एटॉमिक नंबर लिखा आएगा तो मैं कर दूंगा या कर दूंगी। चलिए अब बात को थोड़ा सा खत्म करते हैं और आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की अलग से मैंने ट्रिक बना रखी है, आप उसको वीडियो को देखें पूरा, और वीडियो को देख करके पूरी पीरियोडिक टेबल आप 2 मिनट्स के अंदर आराम से बना सकते हो। समझ रहे हो? इसलिए तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप आराम से चेक कर सकते हो। हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। इसमें दो हैं, एक हिस्टोरिकल जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, एक है मॉडर्न। हम लोग वाला मॉडर्न वाला पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप्स की। एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास होती हैं 4 टाइप्स की। एटॉमिक रेडियाई, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी,
फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमें वन बाई वन करके करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। देखिए ये एटॉमिक रेडियाई का थोड़ा सा इंग्लिश में है काम, तो वो समझ लेते हैं। कई बार आपको रेडियाई लिखी आएगी, कई बार रेडियस लिखी आएगी, कई बार साइज लिखा आएगा। तो देखो रेडियाई का मतलब होता है कि अगर हम प्लूरल बोल रहे हैं तो वो रेडियाई है, और अगर हम सिंगुलर बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको, तो रेडियस है। ठीक है, तो इनको हम लोग करते हैं वन बाई वन करके। एटॉमिक रेडियाई, और रेडियाई को बोल रहे हैं हम लोग रेडियस, या फिर इसको एटॉमिक साइज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है। अगर हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को देखें, एनसीईआरटी की तरफ से लैंग्वेज इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, तो एनसीईआरटी के हिसाब से कोवलेंट रेडियाई की तरह होती है। इट इज़ द हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, वो कोवलेंट रेडियाई की डेफिनेशन आ जाती है। या अगर एक कंक्लूजन बेस में देखें, समझ रहे हो ना, क्योंकि इंडिविजुअल एटम की एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? बहुत छोटा होता है, कैसे करोगे? तो दो एटम है, मान लीजिए दो एटम में ये एक्सरे डिफ्रैक्शन करना होता है। हमने एक्सरेज डाला, यहां पे ये ZnS की प्लेट होती है, जिंक सल्फाइड की प्लेट होती है, तो यहां पे स्पॉट आ जाते हैं। ये मेजरमेंट कर ली जाती है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियाई। तो व्हाट डू मीन बाय द एटॉमिक रेडियाई? तो ऐसा भी बोला जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकली आपको पता है, दो एटम के बीच की ही जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग करना चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। ऐसे ही बोल सकते हो। लेकिन क्या है कि एटॉमिक रेडियाई कभी भी सिंगल एटम की कैलकुलेट नहीं की जाती है। तो हम कोवलेंट रेडियाई के बेस में या कुछ ऐसे भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, द हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, टू एटम्स, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए क्लोरीन के, ये मॉलिक्यूल्स है क्लोरीन, क्लोरीन के दो एटम की जो डिस्टेंस है वो 360 एंगस्ट्रॉम है। तो क्लोरीन के एटम की कितनी होगी? तो इसका हाफ कर दीजिए, तो 180 एंगस्ट्रॉम आएगी। यहां तक आपको बात क्लियर है? एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं पीरियड में, तो क्या करेगी हमारे पास? डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट चलने पे डिक्रीज करेगी, जबकि डाउन द ग्रुप का चलने पे क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो हम क्या कहेंगे? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। रेगुलर ट्रेंड ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट रेगुलर ट्रेंड हो, कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप पीरियोडिक ट्रेंड ऐसे मानिए, लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होगा? डिक्रीज करेगी, और डाउन दी ग्रुप चलने पे इंक्रीज करेगी एटॉमिक रेडियाई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये N=2 के एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर मैं आपसे पूछूं
एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा? दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। यू कैन से लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज कर रही है। मान लीजिए मैं पीरियड का, ये तो पीरियड का केस हो गया। ग्रुप का अगर हम लोग केस देखें, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो अगर हम इसमें देखें फेरोंसियम भी होता है लास्ट में, ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो इसी को देंगे। लेकिन ये क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है इसलिए जनरली तौर पे मानते हैं कि सीजियम की एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको कंसीडर नहीं करते हैं रेडियो एक्टिव वाले एलिमेंट को। फेरोंसियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है स्टूडेंट के, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस, एमिशन ऑफ रेडिएशंस स्पॉन्टेनियस, दैट इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इनको जनरली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करते समय कंसीडर नहीं करते, समझ लो। तो फेरोंसियम को हटा दो तो फिर हमारे पास क्या बचा? सीजियम ही बचा। तो सीजियम की रेडियाई ज़्यादा होती है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग, कौन सा ग्रुप छोड़ रखा हमने? ग्रुप 18। ग्रुप 18 की बात करें, है नहीं अगर कर 0 रन पर आउट। जीरो रन पर आउट, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इसके रेडियाई के टाइप्स करने वाले हैं। तो टाइप्स में पता लगेगा कि ये जो रेडियाई शो होंगी ये बेसिकली वॉन डर वाल रेडियाई शो करते हैं। तो अगर हम ग्रुप 18 को हटा दें, यानी नोबल गैसों को हटा दिया जाए और सबसे ज़्यादा साइज देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा सीजियम का होता है, बिकॉज इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, दिस इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन मान लीजिए एक सीजियम आ जाए और एक रेडॉन आ जाए, तो जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो रेडॉन की ज़्यादा होगी। वहाँ पे हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ध्यान रखना होगा। समझ रहे हो आप लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2s1 है, यहाँ पे 3s1 है, ये 4s1 है, 5s1, 6s1 एंड 7s1। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1s 2s को तो हटा ही देते हैं, 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 एंड 6p6। अब मान लो यहाँ क्वांटम नंबर 7 है, उसका 6 है, तो इस और इसमें अगर देखा जाए, कंपैरिजन की जाए, तो इसका साइज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रेडॉन। लेकिन मान लीजिए सीजियम आ जाए और ये आ जाए, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, ओनली ग्रुप 18 की बात चल रही है यहाँ पे। ये अलग तरीके की रेडियाई होती है, इनको बोलते हैं वॉन डर वाल रेडियाई। वैसे यहाँ तक तो डिक्रीज कर रही हैं, लेकिन इस ग्रुप के लिए स्पेशल बता रहा हूँ मैं आपको केस। तो अगर सीजियम और रेडॉन की कंपैरिजन की जाए तो रेडॉन का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू सीजियम। लेकिन फिर मान लीजिए जिनोन का और रेडॉन, सीजियम का, जिनोन का और सीजियम की कंपैरिजन कराई जाए, तो यहाँ फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, यहाँ 5 है, तो फिर सीजियम का साइज ज़्यादा बड़ा होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? इस तरीके से ध्यान रखना है। तो इसका जो है रेडियाई का ऑर्डर, मतलब आपको पता है टोटल पीरियड्स कितने होते हैं? 7। तो 7 पीरियड्स 18 ग्रुप हैं पूरी पीरियडिक टेबल में। तो N1, N2, N3, N4 जैसे जैसे डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रही है, उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे होता क्या है, जो रेडियाई है ये चार्ज पे भी डिपेंड करती है। चार्ज मतलब कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उसका रेडियाई उतना ज़्यादा होगा। जैसे एक हमारे पास कोई एटम है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल एटम है, इन दोनों के साइज में कंपैरिजन की जाए तो जितना नेगेटिव साइज है, नेगेटिव चार्ज है, उसका रेडियाई ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कहीं पर
कोई एटम पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है। इसके केस में क्या होगा कि पॉजिटिव आ जाने पर उसका साइज छोटा हो गया है, तो अब ये न्यूट्रल होगा। मान लीजिए तीनों ही आ जाए, तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वाले को पहले लेते हैं, फिर न्यूट्रल वाले को लेते हैं, फिर पॉजिटिव वाले को लेते हैं। कुछ बात समझ में आई? इस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, दिस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। यहां पर भी 10 है, यहां 10 है, 10 10 10। तो जितना ज्यादा नेगेटिव है उसका रेडियस उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका रेडियस उतना ही कम होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान रखिएगा चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। साथ में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ध्यान रखना है। अब अगला वाला करते हैं, टाइप्स ऑफ रेडियाई। तो देखिए रेडियाई के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से। ये जो आप रेडियाई देख रहे हो, ये वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, इनको बोलते हैं वॉन डेर वाल रेडियाई। वॉन डेर वाल रेडियाई ये जो होती है इसको बोलते हैं मेटेलिक रेडियाई। इसको बोलते हैं बेसिकली, एक का साइज बड़ा होगा एक का छोटा। जो एनाइन वाला पार्ट है उसका साइज बड़ा है, तो इसको बोलते हैं आयोनिक रेडियाई, और इसको बोलते हैं कोवलेंट रेडियाई। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा होगा वो कौन सा है? सबसे ज्यादा बड़ा है वॉन डेर वाल रेडियाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो वॉन डेर वाल, मेटेलिक, आयोनिक एंड कोवलेंट लगा के आना है। सबसे छोटी जो रेडियाई है ये शेयरिंग में होती है, इसको बोलते हैं कोवलेंट रेडियाई। हम लोग कर रहे हैं रेडियाई। रेडियाई में अब एक क्वेश्चन अलग तरीके से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 एलिमेंट किसी ने यहां के दे दिए, समझ रहे हो आप लोग? ये n इज इक्वल टू 2 के दे दिए और ये n इज इक्वल टू 3 के दे दिए। मतलब 2 एलिमेंट हमारे पास n इज इक्वल टू 2 के हैं और 2 एलिमेंट n इज इक्वल टू 3 के हैं। तो इनमें हम एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालें? अब देखिए हो क्या रहा है, इन दोनों में अगर हम देखें तो पहले इसमें साइज इसका ज्यादा और इसमें इसका ज्यादा। आप उल्टा जेड लगा दीजिए, रिवर्स जेड लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर लिथियम है और फिर बेरिलियम है। तो ये ऑर्डर होगा। लेकिन कईयों बार क्या होता है कि चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। चार्ज इन द सेंस कि मान लीजिए अगर इसका साइज चार्ज लगा दिया जाए, कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, तो अब ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये पहले वाले की तरह क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आयोनिक पोटेंशियल आ गया है। आयोनिक पोटेंशियल मींस फाई आ चुका है। फाई क्या होता है? चार्ज अपॉन रेडियाई होता है, चार्ज अपॉन रेडियाई। तो चार्ज अपॉन रेडियाई मतलब अब चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फाई की वैल्यू होगी, आयोनिक पोटेंशियल, लेकिन रेडियाई कम होगी उसकी। तो सबसे ज्यादा पहले छोटे छोटे चार्ज वाले को लीजिए, सोडियम के बाद फिर ये आएगा। जितना प्लस का किसी पे बढ़ता जाएगा उसका चार्ज मतलब साइज डिक्रीज होता जाएगा। डाउन दी ग्रुप चलने पे इंक्रीज होता है, तो फिर मैग्नीशियम का आएगा, ये बेरिलियम का आएगा। ये ध्यान रखिएगा, साइज का ऑर्डर है, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर है।
ये क्वेश्चन न्यूट्रल पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन चार्ज पर बेस्ड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस उतनी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियस उतनी कम होगी। अब आगे बात करते हैं ग्रुप 13 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है साइज को लेके। बेटा मांगे कन्या नहीं, बैंगन आलू गोभी इन थैला। अब होना क्या चाहिए था, देश 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 देश, लेकिन क्या होता है गैलियम में पुअर सील्डिंग होती है। इसमें पुअर सील्डिंग होने की वजह से, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा पुअर सील्डिंग क्या होती है, तो हम लोग लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स में आपको पढ़ाऊंगा कि पुअर सील्डिंग होती क्या है। तो होता क्या है साइज में, इसमें ध्यान रखिएगा, ग्रुप 13 का केस बता रहा हूं आपको। इंडियम के बाद गैलियम होना चाहिए था, लेकिन इसमें पुअर सील्डिंग होने की वजह से एल्यूमिनियम होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मान लीजिए यही ऑर्डर ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड आ जाए, तो जो पुअर सील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो हट जाता है, ध्यान रखिएगा। तो साइज अगर आप लोग देख रहे हो तो ये वाला जाएगा, मतलब रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पे आया हुआ है क्वेश्चन, तो अगर न्यूट्रल में आया हुआ है तो एल्युमिनियम का साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैलियम। रीजन, क्योंकि पुअर सील्डिंग होगी यहां पे। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला वाला आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आप लोग इसको करिएगा। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, पूछिएगा, फिर बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।